एक बार की बात है, प्राचीन भारत में सरस्वती नदी के किनारे एक शांत, पवित्र और सुंदर आश्रम था। ये था महर्षि वशिष्ठ का आश्रम। यहाँ हर दिन ऋषि मुनि, विद्यार्थी और अतिथि आते थे और महर्षि वशिष्ठ सबका बड़े प्रेम से स्वागत करते थे। महर्षि वशिष्ठ के पास एक अद्भुत धरोहर थी, नंदिनी। नंदिनी कोई साधारण गाय नहीं थी, बल्कि स्वर्ग की कामधेनु की पुत्री थी। उसमें ये अद्भुत शक्ति थी कि वो मनचाहा भोजन, अनाज, वस्त्र, आभूषण, यहाँ तक कि सेना तक उत्पन्न कर सकती थी। एक दिन शक्तिशाली और वीर राजा विश्वामित्र, जो अपने समय के सबसे बलवान क्षत्रिय माने जाते थे, शिकार करते करते महर्षि वशिष्ठ के आश्रम के पास पहुंचे। उनके साथ उनकी विशाल सेना थी, सैकड़ों घोड़े, हाथी और सैनिक। महर्षि वशिष्ठ ने मुस्कुराकर कहा, राजन, आपका स्वागत है। आज आप हमारे अतिथि हैं। उन्होंने नंदिनी को आदेश दिया, पुत्री, हमारे अतिथि और उनकी सेना का सत्कार करो। नंदिनी ने अपनी दिव्य शक्ति से पल भर में ही पहाड़ जितना भोजन, मीठे व्यंजन, सुगंधित पेय और सैनिकों के लिए आराम की व्यवस्था कर दी। राजा और उनकी सेना ने इतना स्वादिष्ट और भरपूर भोजन पहले कभी नहीं देखा था। राजा के मन में आश्चर्य और लालच दोनों उत्पन्न हुए। भोजन के बाद राजा विश्वामित्र ने वशिष्ठ से कहा, ये गाय असाधारण है। यदि ये मेरे पास हो तो मैं अपने राज्य को और भी समृद्ध बना सकता हूँ। मैं आपको इसके बदले मनचाहा धन, भूमि और उपहार देने को तैयार हूँ। महर्षि वशिष्ठ ने शांत स्वर में कहा, नंदिनी इस आश्रम का हृदय है। ये यज्ञ, धर्म कार्य और अतिथियों की सेवा के लिए है। इसे मैं किसी भी कीमत पर नहीं दे सकता। राजा विश्वामित्र ने क्रोधित होकर कहा, ऋषिवर, आपकी भलाई इसी में है कि आप इसे मुझे दे दें। मैं इसे बलपूर्वक भी ले सकता हूं। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, नंदिनी को रथ में बांध दो। नंदिनी ने यह सुना और क्रोध से कांप उठी। वो महर्षि वशिष्ठ के पास आई और बोली, गुरुदेव, क्या मैं आपकी रक्षा करूं? वशिष्ठ ने कहा, हां पुत्री, धर्म की रक्षा करो। नंदिनी ने अपनी नासिकाओं से गरजते हुए आवाज निकाली और अचानक धरती से हजारों योद्धा, घोड़े, रथ और हाथी प्रकट हो गए। ये योद्धा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थे। पल भर में युद्ध छिड़ गया। विश्वामित्र की सेना ने वीरता से लड़ने की कोशिश की, लेकिन नंदिनी के उत्पन्न किए गए दिव्य सैनिकों के सामने वे टिक नहीं पाए। थोड़ी ही देर में विश्वामित्र की पूरी सेना नष्ट हो गई। राजा विश्वामित्र इस पराजय से हिल गए। उन्होंने सोचा, मैं तो संसार के सबसे बड़े क्षत्रियों में से एक हूं, फिर भी एक ऋषि के पास ऐसी शक्ति है कि वो बिना हथियार उठाए मुझे हरा सकते हैं। उन्हें समझ आया कि ब्रह्म तेज यानी ज्ञान और तपस्या की शक्ति क्षत्रिय बल यानी शस्त्र बल से कहीं अधिक शक्तिशाली है। उस दिन विश्वामित्र ने संकल्प लिया, मैं भी तप करके, ध्यान और साधना से एक दिन ब्रह्मर्षि बनूंगा। लालच विनाश की जड़ है। सच्ची शक्ति ज्ञान, तपस्या और धर्म में है, न कि केवल शस्त्रों में। धर्म की रक्षा के लिए शक्ति का सही समय पर प्रयोग आवश्यक है।